हेलो गाइस। आज हम लोग जॉन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को डिस्कस करेंगे। उसके कुछ की फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे देखो, दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन 1652। ये पोएम जो है ना 1652 में कंपोज की गई थी। व्हेन जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। यानी क्या है, जॉन मिल्टन जब 44 की एज में यानी क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। उस समय पर ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने यानी क्या 1652 में इस पोएम को कंपोज किया था। मिल्टन गिव दिस सोनेट द टाइटल सोनेट नंबर 19। मिल्टन ने इस सोनेट को यानी क्या है एक टाइटल दिया था, सोनेट नंबर 19। इसीलिए हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को ऑन हिज सोनेट नंबर 19 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बट क्या हुआ, इट वॉज पब्लिश्ड विद द टाइटल। जब ये पोइम पब्लिश हुई थी तो इस पोइम का नेम सोनेट नंबर 16 भी था। इसलिए हम लोग यानी कि इस पोइम को सोनेट नंबर 19 और सोनेट नंबर 16 दोनों नाम से जानते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1673। इस पोइम को यानी कि 1673 में पब्लिश कराया गया था। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस, प्रेजेंट में जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज गिवन बाई थॉमस न्यूटन। ये एक यानी कि है याद रखने वाली बात है कि ये थॉमस न्यूटन नाम के एक व्यक्ति ने आप कहोगे 1761 में ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये टाइटल दिया था। इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। इस पोइम में मिल्टन अपनी, ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब है अपने खुद की लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं। आप कह सकते हो कि ये अपने आप में एक पर्सनल सोनेट है। इट इज़ बेस्ड ऑन इटालियन सोनेट। ये एक इटालियन सोनेट है। और इटालियन सोनेट क्या होता है, इट हैज़ 1 ऑक्टेव एंड 1 सेस्टेट। इसके अंदर एक ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन का पद होता है, एक सेस्टेट यानी कि 6 लाइन का एक पद होता है। आफ्टर ऑक्टेव, ऑक्टेव की बात क्या होता है, देयर इज़ यूज़ ऑफ वोल्टा। वोल्टा का भी यूज़ हुआ है इसके अंदर। अच्छा, वोल्टा क्या है, तो आप कहोगे टर्न ऑफ थॉट्स। टर्न ऑफ थॉट, वोल्टा का मतलब होता है टर्न ऑफ थॉट। एक्चुअली होता क्या है कि ऑक्टेव के बाद से, ऑक्टेव में क्या होता है, जो पॉइंट होता है ना वो कुछ क्वेश्चन क्रिएट करता है, क्वेश्चन क्रिएट करेगा और ऑक्टेव के बाद से यानी कि सेस्टेट में जाते जाते वो उन्हीं क्वेश्चनों का खुद पे खुद क्या करता है, जवाब देता है। ये विचारों का बदलना ही क्या कहलाता है, वोल्टा कहलाता है। और वोल्टा का मतलब क्या हुआ, टर्न ऑफ थॉट कह सकते हो, तुम चाहो तो चेंज ऑफ थॉट भी बोल सकते हो। अच्छा, इस पोइम की राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी ए सी डी ई। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। ये आपको की फैक्ट्स इस पोइम के और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग यानी क्या है इस पोइम को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। अब हम इस पोइम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन समझेंगे। देखो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अब आप ये टाइटल तो समझ ही चुके हैं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये टाइटल थॉमस न्यूटन के द्वारा दिया गया। लाइनें क्या हैं, देखो, जब मिल्टन यानी क्या है एट द एज ऑफ 44, जब उनकी जो आई साइट थी ना वो वीक हो जाती हैं, उन्हें ब्लाइंड हो जाते हैं, तो उसके बाद से बहुत निराश होते हैं और क्या बोलते हैं, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट ere half my days in this dark world and wide, and lost that one talent, okay, which is a death to hide, lost with me useless though my soul more bent। क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं, देखो कि when I consider, जब मैं ये सोचता हूँ, कंसिडर कहते हैं सोचना, जब मैं ये सोचता हूँ कि how my light is spent, कि मेरी आँखों की रोशनी किस प्रकार से यानी क्या है चली गई, किस प्रकार से मेरी आंखों की रोशनी ख़त्म हो गई। एर हाफ माई डेज़ का मतलब है आप कह सकते हो माई एज, मेरी उम्र से, और क्या हाफ का मतलब आधी, मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस यानी क्या है अंधकारमयी और इस विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र से पहले मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार चली गई। जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। मिल्टन ये कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ
कि मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार से चली गई, और वो भी कब, मेरी आधी उम्र से पहले, जब उसकी आधी यानी क्या है उम्र भी व्यतीत नहीं हुई है तब तक उसकी आंखों की रोशनी यानी क्या चली गई। तो निराश होकर के यानी क्या पूछते हैं कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, जबकि ये संसार कैसा है, अंधकार वही संसार है, बहुत ही विस्तृत संसार है। इस संसार में मेरी आधी उम्र से पहले मेरी आंखों की रोशनी किस प्रकार चली गई, जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। एंड दैट वन टैलेंट, अच्छा एक वन टैलेंट ये वर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है, और इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि टैलेंट यहाँ किस टैलेंट की बात हो रही है। देखो, एंड दैट वन टैलेंट, और वो प्रतिभा, वो टैलेंट, यानी कि इस टैलेंट का मतलब है तो आप कहोगे यानी क्या है पोएटिक टैलेंट। पोएटिक टैलेंट, क्योंकि मिल्टन के पास पोएट्री लिखने का टैलेंट बहुत अच्छा था। एंड दैट वन टैलेंट, और वो टैलेंट, वो पोएट्री लिखने की यानी क्या है उसके पास जो टैलेंट रहा है, विच इज़ द डेथ टू हाइड, जिसे छुपाना मेरे लिए मृत्यु की तरह है। ओके, उसको वो कैसे छुपा सकता है, लॉस्ट विद मी यूजलेस, लेकिन अब तो मेरे अंदर बेकार का भरा पड़ा हुआ है, यूजलेस है, अब उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। दो माई शोल मोर बेंट, हालांकि उसकी आत्मा तो यानी क्या है अभी भी तत्पर है। अच्छा, ये टैलेंट यानी कि पोएटिक टैलेंट, यहाँ किसकी बात हो रही है, टैलेंट का मतलब है आप कहोगे यानी क्या है पोएटिक टैलेंट की बात हो रही है। इस टैलेंट को लेकर के आप कहोगे एक ये बाइबलिकल रेफरेंस है, बाइबलिकल रेफरेंस, यानी इसकी कहानी आपको बाइबल में भी मिलती है। ओके, ये बाइबलिकल रेफरेंस है, बाइबल में भी इसकी कहानी मिलती है। जब क्या होता है कि उसमें एक व्यक्ति होता है, तो उसके पास यानी क्या है कुछ सर्वेंट्स रहते थे, उसने अपने सर्वेंट्स को कुछ अलग अलग प्रकार का धन दिया, और उसने कहा कि इस धन को आप अपने लिए यूज करो, इस धन को यानी क्या यूज करके आप और आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, प्रोग्रेस करो। लेकिन उनमें से एक यानी क्या है जो सर्वेंट था वो क्या करता है, अपने पैसे को ज़मीन में गाड़ देता है, उसे वो यूज़ नहीं कर पाता। ओके, तो वो उसका जो पैसा था, अच्छा वो पैसे की कंपैरिजन किया गया कैसे, टैलेंट से, तो वो टैलेंट उसने क्या कर रखा, बेकार कर लिया। ओके, वो टैलेंट उसने आगे नहीं बढ़ा पाया, इसीलिए ये टैलेंट वर्ड भी यानी क्या है बाइबलिकल रेफरेंस से मिल्टन ने यूज़ किया है, और कहा है कि दैट वन टैलेंट, वो टैलेंट जो मेरे अंदर है, पोएट्री लिखने की जो काबिलियत मेरे पास है, वो सब क्या है अब मेरे पास बेकार की भरी पड़ी हुई है। और लेकिन उसकी आत्मा जो है ना, माई सोल, मेरी आत्मा जो है ना, वो क्या है कि गॉड की टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेकर का मतलब क्या है यहाँ पर, गॉड, तो कहना चाह रहे हैं कि टू सर्व देयर विद माई मेकर, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो अभी भी यानी कि भगवान की सेवा करने को आतुर है, तैयार है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और कहते हैं कि मैं तो अपने जीवन का, प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं तो अपने जीवन की यानी कि पूरा लेखा जोखा, ट्रू अकाउंट का मतलब वास्तविक लेखा जोखा भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लौटते वक्त भगवान मुझे क्या करे, चाइल्ड का मतलब आप कहोगे स्कॉल्ड करना, डांटना, कहीं भगवान मुझे डांटे नहीं, ऐसा ना हो कि गॉड मुझे इस बात के लिए डांटे कि तुम्हें ये टैलेंट दिया गया लेकिन तुमने इसका यूज़ क्यों नहीं किया। तो मिल्टन को इस बात का यानी कि डर होता है, और वो क्या करता है, वो गॉड से प्रश्न करता है, पूछता है गॉड से, क्या कहता है कि डोथ गॉड इजेक्ट डिलीवर लाइट नाइट, और क्या कहते हैं कि डोथ गॉड, अच्छा डोथ का मतलब क्या है, तो आप कहोगे डोथ का मतलब है डच, ये एक आर्किक वर्ड है, पुराना वर्ड है, और डोथ का मतलब डच होता है, आज के टाइम पे आप क्या कहोगे, डच। तो डोथ गॉड, क्या भगवान, इजेक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड का मतलब मेरी आंखों की रोशनी छीन करके क्या भगवान मुझसे दिन भर काम कराने की उम्मीद रखता है। तभी क्या होता है, देखो, अच्छा यहाँ से देखो 4 लाइनें ये कंप्लीट होती हैं, 4 लाइनें ये कंप्लीट होती हैं, यानी कि इसका मतलब 4 4 कितनी लाइनें हुई, 8 लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेव। ऑक्टेव कंप्लीट हो गया है। अब आप यानी क्या है यहाँ से यहाँ तक ये 6 लाइन बची हुई हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 लाइन बची हुई है ना, ये यहाँ से यानी क्या है आप कहोगे ये क्या है, अपने आप में एक सेस्टेट है, ये एक सेस्टेट है। और अभी हमने कहा था देखो इसमें क्या यूज़ होता है, वोल्टा, वोल्टा का मतलब चेंज ऑफ थॉट, इसमें वोल्टा का यूज होगा, चेंज ऑफ थॉट, यानी अब तक मिल्टन क्या कर रहे थे,
अब तक यानी क्या उन्होंने यहाँ तक अब तक क्या किए, प्रश्न किए हैं। अब क्या करेंगे, उसका खुद ही आंसर देंगे। देखो तो क्या होता है, आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खों की भांति भगवान से यानी क्या है ये प्रश्न करता हूँ, लेकिन तभी क्या होता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, तभी उसकी अंतर जो आत्मा है ना उसे रोकती हैं, और दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और फिर वही उसकी आत्मा ही बड़बड़ाते हुए उसे यानी क्या करती हैं, उसे जवाब देती है। ओके अच्छा, यहाँ से देखो एक लाइन देख सकते हैं कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। इसमें कभी ये लाइन काफ़ी बार पूछी जाती है, कौन सा इसमें यानी क्या फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप कहोगे पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। ओके तो बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, तभी क्या होता है, उसकी आंतरिक जो आत्मा है वो उसे यानी क्या करती हैं, तुरंत जवाब देती हैं और कहती हैं कि गॉड डोथ नॉट नीड, गॉड डोथ नॉट नीड, भगवान को, डोथ का मतलब डच, नॉट नीड आवश्यकता ही नहीं है, किसकी, आइदर मेंस वर्क, इंसान के कार्यों की, कि भगवान को तो इंसान के कार्यों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट, और यानी क्या है, अभी मिल्टन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा, कहा कि गॉड ने यानी क्या है मुझे आंखों की रोशनी दी, गॉड ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली, क्या ये रोशनी छीन करके गॉड मुझसे दिन भर काम कराने की उम्मीद करता है? तो अब उसकी आंतरिक आत्माएं क्या कर रही हैं, उसको जवाब दे रही हैं, और जवाब देते हुए क्या कहती हैं कि गॉड डोथ नॉट नीड, डोथ का मतलब डच, तो भगवान को यानी क्या है आवश्यकता ही नहीं है, किसकी, आइदर मेंस वर्क, अरे किसी भी इंसान के कार्यों की भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही भगवान अपने गिफ्ट यानी कि अपनी जो टैलेंट किसी को भी दे देते हैं उसे कभी वापस नहीं लेते वो बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, और क्या करती हैं, मिल्टन को उसकी आत्मा समझाते हुए कहती हैं कि हिज हु बेस्ट, वो लोग जो क्या करते हैं, बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, उसकी यानी कि भगवान के द्वारा दिए हुए, बियर का मतलब होता है सहन करना, माइल्ड का मतलब क्या होता है, हल्के छोटे मोटे, और योग का मतलब आप कह सकते हो कष्ट, तो जो व्यक्ति यानी कि भगवान के द्वारा दिए हुए छोटे मोटे कष्टों को सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, अरे वही तो भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। ओके तो ये मिल्टन को उसकी आंतरिक आत्मा यानी क्या करती है, जवाब देते हुए उसे कहती हैं कि वे भगवान को यानी क्या है कि किसी भी यानी क्या इंसान के कार्यों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, भगवान न कभी अपने जो गिफ्ट व्यक्ति को दे देते हैं उसे कभी वापस नहीं लेते, तो मिल्टन ये ना सोचो कि तुम्हारी आंखों को भगवान ने छीन लिया है, नहीं, क्योंकि भगवान तो इतने महान हैं, वो कभी किसी से अपने गिफ्टों को कभी वापस लेते ही नहीं, वो बेस्ट बियर इज माइल्ड योग, बल्कि यानी क्या वो लोग जो क्या करते हैं, बियर करते हैं, सहन करते हैं, किसको, माइल्ड योग, जो यानी कि अपने जीवन के छोटे मोटे कष्ट जो होते हैं उनको जो सहन करते हैं, तो सहन करके भी वो क्या करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वो सहन करके भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, यानी कि उनका साम्राज्य भी कैसा है, किंगली, राजाओं जैसा है, तो भगवान का साम्राज्य भी राजाओं की तरह है। थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, भगवान के पास में हजारों दूत हैं, बिडिंग का मतलब जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, स्पीड मतलब आप कह सकते हो अपनी पूरी ताकत से, पूरी स्पीड के साथ में अपनी गॉड के द्वारा दी हुई परमिशंस को यानी क्या है पूरा करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और क्या है, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, तो उनकी आप कहोगे वो खड़े हुए हैं कहाँ पर, लैंड में, ज़मीन पर भी हैं, ओशन कहते हैं महासागर, तो भगवान के जो हज़ारों दूत हैं ना वो इस धरती पर भी खड़े हुए हैं, वो महासागरों पर भी हैं, विदाउट रेस्ट, बगैर आराम किए भगवान की आज्ञा पाने के लिए खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और क्या कहते हैं कि दे आल्सो सर्व, वो भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल क्या कर रहे हैं, वो खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि गॉड उन्हें कब कोई काम करने के आदेश देंगे, जिससे यानी क्या है वो गॉड की आज्ञा का पालन करके भी गॉड के प्रति अपनी सेवा भाव को दर्शा पाएंगे। अच्छा ये यानी क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इस लाइन को ज़रूर नोट करें, याद करें इस बात को, और ये याद रखें मोस्टली पूछी जाने वाली लाइनें हैं, तो इस बात को, इस लाइन को आप नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट लाइन है। एक लाइन और आप याद रखेंगे, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, इंपॉर्टेंट लाइनों में आती है, अक्सर पूछी जाने वाली हैं, एग्जामों में आप मोस्टली पाओगे इन लाइनों को। एक ये लाइन आप ध्यान दोगे, टू सर्व देयर विद माई मेकर, ओके, लॉस्ट विद मी यूजलेस दो, माई शोल, यहाँ से लेकर के आप ये लाइन याद रखें। अच्छा सोनेट के बारे में एक बात आप समझ सकते हो कि सोनेटों में कभी कभी क्या होता था कि कोई टाइटल नहीं दिया जाता, और उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी भी
सोनेट की फर्स्ट लाइन ही उस सोनेट का टाइटल मान ली जाती है। तो कभी कभी आपको इस नाम से भी देखने को मिल सकती है कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, ये क्या है अपने आप में, तो आप कह सकते हो यही टाइटल भी माना जा सकता है। अक्सर ऐसा होता था कि जिन सोनेट का कोई टाइटल नहीं होता तो उनकी फर्स्ट लाइन ही उनके टाइटल के नाम से जानी जाती थी। थैंक यू।